नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मिस्टर पायलट ब्लॉग्स। मैं आपको बताऊंगा कि एएमई एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग क्या होता है। एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर कौन होते हैं, उनका काम क्या होता है, एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर बनने की योग्यता क्या होती है, पढ़ाई कैसे कहाँ से करें, ये सब चीज़ें हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें। एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर यानी कि विमान अवरक्षण अभियंता। एक एएमई विमानों की तकनीकी देखभाल और दुरुपयोग की जिम्मेदारी लेता है। एएमई के पेशेवर व्यक्ति विमानों की सुरक्षा और प्रदर्शन को सुनिश्चित करने के लिए उनकी निगरानी करते हैं। वे विमानों की मरम्मत, परीक्षण और परिवहन मंत्रण के नियमों की पालना सुनिश्चित करते हैं। एएमई की कुछ मुख्य कार्यों में निम्नलिखित शामिल होते हैं, जैसे कि परीक्षण और अनुरक्षण। एएमई विमानों के नियमित परीक्षण और मरम्मत कार्यों का पालन करते हैं ताकि विमान सुरक्षित और उच्च प्रदर्शन वाले रहें। नंबर 2, तकनीकी समस्याओं का हल। उन्हें विमानों की तकनीकी समस्याओं का पता चलाने और उन्हें हल करने की ताकि क्षमता होती है। मरम्मत और रिकॉर्ड और डेटा। वे विमानों की इंजन प्रणालियों और उपकरणों की मरम्मत करते हैं ताकि विमान ठीक से काम कर सकें। नंबर 4, मरम्मत, रिकॉर्ड और डेटा। एएमई विमानों के मरम्मत और परीक्षण के रिकॉर्ड और डेटा को संग्रहित करते हैं जो नियमों की पालना और विमानों की ऐतिहासिक जानकारी के लिए उपयोगी होता है। नंबर 5, सुरक्षा मानकों की पालना। एक एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर यानी एएमई विमानों के लिए सुरक्षा मानकों की पालना करते हैं और नियमों की निगरानी करते हैं ताकि दुरुपयोग से बचा जा सके। विमान उपकरण की जांच। वे विमानों पालना एएमई एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर विमानों के लिए सुरक्षा मानकों की पालना करते हैं, नियमों की निगरानी करते हैं ताकि दुरुपयोग से बचा जा सके। नंबर 6, विमान उपकरण की जांच। वे विमानों के उपकरण की जांच करते हैं और उन्हें ठीक से काम करने की सुनिश्चित करते हैं। नंबर 7, तकनीकी सहायता और सलाह। एएमई विमानों के मालिकों और चालकों की तकनीकी सहायता और सलाह प्रदान करते हैं। तो एएमई एक तरह से बहुत जिम्मेदारी पूर्ण वाली नौकरी जॉब होता है जो सुनिश्चित करता है कि विमान सही से परिचालन के लायक है, विमान टेक ऑफ कर सकता है, विमान उड़ान भर सकता है। वो एयरक्राफ्ट रिलीज सर्टिफिकेट साइन करते हैं, जैसे कि हम लोगों के लिए मेडिकल सर्टिफिकेट डॉक्टर साइन करता है, वैसे एयरक्राफ्ट के लिए, एरोप्लेन के लिए एक एएमई यानी कि एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर एक उसको एआरसी साइन करके और कैप्टन को सौंपता है। एएमई हर कोई ऐसे नहीं बन जाता है, जैसे मोटरसाइकिल और कार के मैकेनिक 4 महीने किसी मैकेनिक के पास जाके काम करके, किसी फैक्ट्री में काम करके आके सीख लिए और अपना एक वर्कशॉप खोल लिए। हर कोई एएमई नहीं बनता है। एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग के लिए बहुत कठिन परीक्षाओं से गुजर कर आना पड़ता है, तब कहीं जाकर एक कुशल और एक विशेषज्ञ एएमई बन पाता है। एएमई की पढ़ाई और प्रशिक्षण विशेष स्कूलों या शैक्षिक संस्थानों में की जाती है। हर एक स्कूल में इसकी पढ़ाई नहीं होती है। डीजीसीए द्वारा अप्रूव्ड जो इंस्टीट्यूट होते हैं या कॉलेज होते हैं वहाँ पे इसकी पढ़ाई की जाती है। जो भारतीय सिविल नागरिक उड्डयन मंत्रालय यानी डीजीसीए द्वारा मान्यता प्राप्त होते हैं। एएमई को विभिन्न वर्गों में विभाजित किया जाता है, जैसे कि हवाई जहाज़ यानी एरोप्लेन या एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर्स। यह एक काम मानव सुरक्षा के आदर्श का पालन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, बहुत जिम्मेदारीपूर्ण वाला होता है, जो मानव जीवन की सुरक्षा के लिए कार्य करते हैं। एक एयरक्राफ्ट में अगर छोटे से छोटा एयरक्राफ्ट देखा जाए तो कम से कम 2 पैसेंजर एक कैप्टन होते हैं, या जो छोटा जहाज़ होता है प्रशिक्षण के लिए, उसके लिए भी एक एएमई की ज़रूरत पड़ती है। तो दोस्तों, अभी आपको मैं पूरी जानकारी बताया कि एएमई क्या होते हैं, एएमई के कार्य क्या होते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा एएमई बनने की योग्यता क्या होती है। एक कुशल और विशेषज्ञ एएमई बनने की योग्यता होती है। जैसे शैक्षिक योग्यता, आमतौर पर उम्मीदवारों को 10+2
की शैक्षिक योग्यता रखनी होती है और 10+2 में PCM फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ साइंस बैकग्राउंड होना चाहिए और पास आउट 60% प्लस पास आउट होना चाहिए। उम्र की सीमा होती है 16 साल से लेकर 24 साल की उम्र हो सकती है। आगे पीछे भी कई इंस्टीट्यूट ऊपर नीचे ले लेते हैं, जैसे कि अगर आपने 16 साल की उम्र में आपने 10+2 पास कर लिए या 18 साल की उम्र में पास कर लिए तो उसमें आगे पीछे हो जाता है, कोई इसमें इशू वाली बात नहीं। फिजिकल फिटनेस बहुत ज़रूरी है एमई बनने के लिए एक, क्योंकि कभी कभी शारीरिक दक्षता की भी प्रदर्शन करना पड़ सकता है, जैसे एयरफ्रेम के लिए, इंजन के लिए, या अगर आप फिटनेस नहीं हो तो आप CBR FDR के रीडिंग के लिए भी आपकी योग्यता बहुत ज़रूरी होती है। मानसिक फिटनेस बहुत ज़रूरी है, इसमें एकाग्रता होनी चाहिए। एमई के लिए आप यह काम तकनीकी समस्याओं को सुनने, समझने, हल करने और चुनौतियों को सामना करने की क्षमता की मांग करती है। तो इसमें आपके सबसे अंदर रहना चाहिए एकाग्रता। अगर आप एकाग्रता रखेंगे, मानसिक तनाव रखोगे दिमाग में, तो फिर आप न सीख पाओगे, न किसी समस्या का हल दे पाओगे। तो आपको टेंशन फ्री होना चाहिए, आपके मन में एक ही चीज़ होना चाहिए, एक ही टेंशन होनी चाहिए कि मुझे इस समस्या का हल करना है, कि आपको ठीक करना है, क्योंकि वो सारी पैसेंजर और क्रू कैप्टन और जहाज़ की सारी जिम्मेदारी आपके ऊपर होता है, आपके हाथों में होता है। तकनीकी ज्ञान बहुत ज़रूरी है, आपके रुचि तकनीकी विषय में होनी चाहिए, क्योंकि विमानों की तकनीकी देखभाल करना आपके तकनीकी ज्ञान पर, यानी कि टेक्निकल नॉलेज बहुत मोस्ट है। इसमें आपका टेक्निकल नॉलेज इंस्ट्रूमेंट के लिए, इक्विपमेंट के लिए, ये सब चीज़ें आपको नॉलेज होनी चाहिए। प्रशिक्षण है, इस ट्रेनिंग एमई बनने के लिए आपको संबंधित प्रशिक्षण संस्थानों से मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा। जो DGCA से अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट होते हैं वहीं से आपको कोर्स करने चाहिए, ट्रेनिंग करनी चाहिए। आपको मॉड्यूल में होते हैं, आई थिंक 17 मॉड्यूल होते हैं, तो आपको सारे मॉड्यूल क्लियर करने होंगे। प्रोफेशनलिज्म एमई बनने के बाद आपको नियमों और शिक्षा मानकों की पालन करनी चाहिए, जिसमें आपकी पेशेवर और नैतिक उत्तरदायित्व होती है। प्रमाण पत्र आपको विमान उड़ान मंत्रालय द्वारा मान्यता प्राप्त एमई प्रमाण पत्र प्राप्त होगा, लाइसेंस प्राप्त होगा। यदि आप इन योग्यताओं को पूरा करते हैं तो आप एमई बनने के लिए योग्य माने जा सकते हैं और विमानों की तकनीकी देखभाल में करियर बना सकते हैं। बहुत बढ़िया स्कोप है एमई बनने के लिए, बहुत अच्छा स्कोप है। थोड़ा कठिन है, संघर्ष है, मेहनत है। अगर आप इस सब मेहनत तक सब कुछ करते हो तो लाखों रुपए महीने की तनख्वाह आप पा सकते हो, सैलरी पा सकते हो। अब मैं आपको वर्तमान में इंडिया में टॉप 5 एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के बारे में जानकारी दे सकता हूँ। कृपया ध्यान दें कि इन संस्थानों की जानकारी मेरे ज्ञान के हिसाब से है, कुछ मेरे नॉलेज में है जो टॉप 5 हैं। जैसे पहले नंबर पे है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एयरक्राफ्ट इंजीनियरिंग IIAE, इस दिल्ली में है और इसकी वेबसाइट है www.iiae.in। दूसरे नंबर पे है हिंदुस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, इसका शॉर्ट फॉर्म है HIET, ये चेन्नई में है, इसकी वेबसाइट है तीसरे नंबर पे है राजीव गांधी एविएशन एकेडमी, हैदराबाद में मौजूद है। चौथे नंबर पे है चौथे नंबर पे इंस्टीट्यूट ऑफ एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग IAME, स्थान है न्यू दिल्ली। पाँचवें नंबर पे है साथ साहिब ग्रुप, स्थान भोपाल मध्य प्रदेश। तो ये मेरे नॉलेज में टॉप 5 हैं, तो आप गूगल का सहारा ले सकते हो। देहरादून में अल्पाइन है, गोरखपुर में IAME है, लखनऊ में आज़ाद है, आज़ाद इंस्टीट्यूट ऑफ एरोनॉटिकल। तो और भी इंस्टीट्यूट हैं जिसको आप गूगल कर सकते हो। यह सब कुछ एमई प्रोफेशन की जानकारी दे रहा हूँ। विभिन्न अन्य संस्थान भी हो सकते हैं जो आपके क्षेत्र में स्थित हो सकते हैं। आपको उनकी वेबसाइट पर जाकर विस्तृत जानकारी प्राप्त करनी चाहिए, उनकी मान्यता और प्रशिक्षण प्रोग्रामों की जांच करनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जिनकी मान्यताएं ख़त्म हो चुकी हैं, जिनका लाइसेंस ख़त्म हो गया है, उन्होंने अभी रिन्यूअल नहीं करवाया है।
तो आप DGC की वेबसाइट पे जाकर विस्तृत जानकारी ले सकते हो। अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट के बारे में आप जानकारी ले सकते हो। तो ये कुछ संक्षिप्त जानकारियाँ थी AME के बारे में। आपको मैं बता दें AME क्या होता है, AME की कार्य क्या होती है, AME के योग बनने के लिए योग्यता क्या होती चाहिए। ये टॉप इंडिया के टॉप 5 इंस्टीट्यूट के बारे में मैंने आपको बता दिया। और कुछ और जानकारी चाहिए होगा तो आप मुझे कमेंट करें, आपको मैं विस्तृत जानकारी दूंगा। और अपना मेल ID मैं अपना डिस्क्रिप्शन में और व्हाट्सअप नंबर डाल दूंगा, वहाँ से आप मुझे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो। आपको मैं पूरी कोशिश करूँगा आपको संपूर्ण जानकारी देने की, आपके जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने की। तो वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा है कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किए होंगे, वीडियो को लाइक कर दें। धन्यवाद।